अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यू के बारे में। क्यू भी हमारे पास एक फीफो स्ट्रक्चर है। क्यू हमारे पास जिसके अंदर फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक हमारे पास होता था लीफो स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू हमारे पास है फीफो स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे वो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे या गेट करेंगे। अब इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करने को हम बोलते हैं इन क्यू। क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करने को बोलते हैं इन क्यू, और एलिमेंट रिमूव या एलिमेंट गेट करने को बोलते हैं हम डी क्यू। और इज़ फुल और इज़ एम्प्टी के फंक्शन इसमें भी हम बनाते हैं क्यू की फुलनेस और एम्प्टीनेस चेक करने के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है क्यू की। अब ये मेरे पास फॉर एग्जांपल क्यू है जिसका साइज़ है 5, 1 2 3 4 5। क्यू में हमारे पास जो होता है एक साइड से एलिमेंट फर्स्ट, क्योंकि अगर मैं एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ इसमें, फॉर एग्जांपल ये एम्प्टी मेरे पास, अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ एक एलिमेंट मैंने इसके अंदर इन क्यू कर दिया, इन क्यू। तो अब जो मेरा लास्ट वेरिएबल है, दो पॉइंटर होते हैं हमारे पास। एक जो पॉइंटर होता है वो शुरू को पॉइंट करता है और शुरू में से ही वो तमाम वैल्यूज़ क्यू की जो है वो डिलीट होती हैं और लास्ट पे इंसर्ट होती हैं। अब लास्ट पॉइंटर है, ये इंसर्ट करने के लिए वैल्यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है एक वैल्यू मैंने इंसर्ट की, एक इसकी है मेरे पास 0 इंडेक्स पे। लास्ट मेरा पॉइंटर जो है ये इसे पॉइंट करेगा, इस इंडेक्स को। और जो फर्स्ट पॉइंटर है मेरा वो उसके अंदर -1 है अभी तक। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना क्यू जो है वो फुल कर दिया, मैंने इंसर्ट कर दिए 5 के 5 एलिमेंट, 4 3 8 9 7। अब लास्ट पॉइंटर जो है मेरा वो है यहाँ पे। अब फर्स्ट जो है वो मेरा -1 ही है, यहाँ तक फर्स्ट -1 ही है। लेकिन अगर मैंने एक दफ़ा कर दिया डी क्यू, मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट डी क्यू किया, तो फर्स्ट को जब मैंने इंक्रीमेंट किया तो उसने शुरू वाला एलिमेंट डिलीट किया। अब फर्स्ट पॉइंटर जो है ये डिलीट करेगा। अगर मैं दूसरी दफ़ा डी क्यू का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता हूँ तो ये 3 मेरे पास हो जाएगा रिमूव, और फर्स्ट जो है वो 3 की जगह पॉइंट करेगा। एंड देन इसी तरह 8 और देन इसी तरह 9। और जब फर्स्ट मेरे पास 7 को रिमूव करेगा तो फर्स्ट और लास्ट दोनों एक जगह पॉइंट कर रहे होंगे, तो हमारे पास जो क्यू है वो एम्प्टी हो गया होगा। और यहाँ पे क्यू फुल है, जहाँ पे लास्ट मेरे पास जो है वो साइज़ -1 के इक्वल है और फर्स्ट मेरे पास -1 है। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास एक क्लास बनाई है मैंने माई क्यू नाम से क्लास है, इसकी .h फाइल है। इसमें सारा कोड करेंगे, सारे फंक्शन इधर लिखेंगे हम, और देन मेन में ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लेंगे। अब ये कांस्टेंट है मेरे पास 5 साइज़ का मेरे पास है क्यू, मेरा जवाद नाम है क्यू का, और ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंटर है ये। अब सबसे पहले ये तमाम फंक्शन मेरे पब्लिक होंगे। अब सबसे पहले मैं इन क्यू का, जिसे स्टैक में पुश का बोलते थे, इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट, बूल टाइप बनाऊंगा, बूल इन क्यू। ये एक इंटीजर टाइप आर्गूमेंट लेगा, और यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूँगा इफ़ जो मेरा है लास्ट, क्योंकि लास्ट इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लास्ट वेरिएबल। अगर लास्ट जो है वो लेस देन है साइज़ -1 से, लास्ट लेस देन है साइज़ -1 से, तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे क्यू के अंदर वैल्यू ++ लास्ट लिखूँगा। यहाँ पे मैं प्री इंक्रीमेंट करूँगा क्योंकि लास्ट की वैल्यू है -1, +1 हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी 0। तो ये इसी लाइन पे इंक्रीमेंट होगा, = a। तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया क्यू के अंदर वैल्यू, इन क्यू होगी। अब ये क्या चेक करेगा, लास्ट जो है अगर वो छोटा होता है साइज़ -1 से, साइज़ -1 साइज़ है हमारे पास, साइज़ होता है हमारे पास 5 है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ, तो -1 4 से अगर वो लेस होता है तो इंसर्ट कर देगा ये। अब यहाँ पे रिटर्न कर दें ट्रू, और इसके बाहर रिटर्न कर दें फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। अगर लास्ट पॉइंटर जो है वो लेस देन है तो इंसर्ट कर देगा, अदरवाइज क्यू के अंदर स्पेस नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब बूल डी क्यू हैंग हो रहा है। ओके, इसके अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे इफ़
डी क्यू के लिए सबसे पहले चेक करना होता है कि क्या क्यू में कोई एलिमेंट मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा std_cout और यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा ++ फर्स्ट। ये फर्स्ट एलिमेंट जो है शुरू वाला फर्स्ट पॉइंटर जो है वो उससे प्रिंट करवाए, क्योंकि ये फीफो स्ट्रक्चर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले वाला 0 इंडेक्स पे जो होगा उससे ये प्रिंट करवाएगा। अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम ट्रू और बाहर रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। अगर ये स्टेटमेंट मेरे पास एग्जीक्यूट होती है तो कंट्रोल यहाँ तक आएगा और इस लाइन से वापस चला जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती तो कंट्रोल इस लाइन से वापस चला जाएगा और फॉल्स रिटर्न करेगा। और अब हम बनाते हैं इज फुल का। इज फुल बूल इज फुल स्पेस नहीं आनी सॉरी इज फुल। ये क्यू की फुलनेस चेक करने के लिए यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ जो मेरा लास्ट है वो इक्वल आ जाए साइज -1 के, साइज -1 के इक्वल आ जाए जब वो, तो फुल हो जाएगा। रिटर्न ट्रू कर दें और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दें। अब ये इज़ फुल का हो गया हमारा फंक्शन। अब हम इज़ एम्प्टी का बनाते हैं एम्प्टीनेस चेक करने के लिए। बूल, ये भी बूल टाइप बनाऊंगा, इज़ एम्प्टी और इसके अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे इफ़ हमारा जो है फर्स्ट वो इज इक्वल टू आ जाएगा लास्ट के, तो हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा ट्रू और बाहर हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। तो ये हमारी क्यू की क्लास कंप्लीट होती है ये। अब देखते हैं सबसे पहले मेरे पास साइज़ है 5 और देन मेरे पास ये 5 साइज़ का क्यू है और फर्स्ट और लास्ट पॉइंटर है जिसे मैंने -1 से दोनों को इनिशियलाइज़ करवा दिया। तमाम फंक्शन पब्लिक है मेरे पास। इन क्यू का मेरे पास फंक्शन है सबसे पहले, इसके अंदर मैंने कंडीशन यूज़ की है लास्ट लेस देन साइज -1। जब तक है तो वो इंसर्ट करवा देगा, तब तक क्यू के अंदर स्पेस है। ये कंडीशन चेक करने के लिए कि क्या क्यू के अंदर स्पेस है, क्यू का साइज़ जो है उसके मुताबिक ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ की हुई हमने। और देन डी क्यू में हमारे पास ये कंडीशन यूज़ हुई है फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है अगर, तो हम प्रिंट करवा देंगे उसे और फर्स्ट का पॉइंटर जो है वो हम एक स्टेप आगे मूव करवा देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस वो एलिमेंट तो वहीं पे होगा। अगर फर्स्ट का पॉइंटर हम मतलब डिक्रीज तो नहीं करवा सकते यहाँ पे, लेकिन अगर आपने शिफ्टिंग वगैरह करवानी है तो वहाँ पे 0 वैल्यू रखवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 करवाना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई इंटीजर ले लेता हूँ इंट s और इसके अंदर मैं फर्स्ट को इंक्रीमेंट करवा देता हूँ कंट्रोल x और s इज इक्वल टू ++ फर्स्ट और देन यहाँ पे हम s यूज़ कर लेते हैं। और ये अब यहाँ पे हम इस इंडेक्स को 0 करवा देंगे कि ये इंडेक्स हमारे पास रिमूव हो चुका है। 0 वैसे रिमूव तो नहीं होता, 0 एक वैल्यू है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे। और अब ये उस इंडेक्स को इसने रिमूव कर दिया, 0 कर दिया, मतलब 0 हो गया वो इंडेक्स और फर्स्ट का पॉइंटर एक स्टेप आगे मूव कर गया हमारे पास। इज़ फुल हमारे पास होता है कंडीशन चेक करने के लिए लास्ट इज इक्वल टू आ जाए जब साइज़ -1 के, तो साइज़ 5 है -1 4 0 से लेके 4 तक ही जाएगा, कंप्यूटर में भी ऐसे ही। अब फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट होगा तो हमारे पास जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगा
और ये रिटर्न करवा देगा ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो ये लाइन चलेगी, अगर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती तो ये वाली लाइन चल जाएगी बस। अब हम इसे रन करते हैं। मेन में मैंने इंक्लूड करवाई और देन इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम तमाम फंक्शन को कॉल करते हैं। एस डॉट सबसे पहले इन क्यू इसके अंदर 89 पास कर देता हूँ और 5 दफ़ा फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉल करता हूँ। उसके बाद इस फुल का करूँगा कंट्रोल सी इन क्यू 2 3 4 5 6 दफ़ा कॉल किया मैंने इन क्यू का फंक्शन। और इसके बाद हम इस फुल और इस एम्प्टी का करते हैं कॉल। सी आउट एस डॉट इज़ फुल और देन इज़ एम्प्टी का हम कॉल करते हैं। सी आउट एस डॉट इज़ एम्प्टी, इज़ का आई बड़ा है, इज़ एम्प्टी और इज़ फुल और इज़ एम्प्टी का हमने कॉल कर लिया। अब मैंने 5 दफ़ा इनक्यू का कॉल 6 दफ़ा इनक्यू का कॉल किया है। 5 दफ़ा वो एलिमेंट इंसर्ट करेगा, 5 एलिमेंट वो इंसर्ट कर देगा, लेकिन छठा एलिमेंट इंसर्ट करते हुए वो 0 रिटर्न करेगा, बल्कि एलिमेंट नहीं इंसर्ट करेगा। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, कंपाइल और रन। अब ये कंपाइल हो रहा है, यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू फर्स्ट 5 ट्रू, ये फॉल्स आएगा हमारे पास। इस फुल का भी हमारे पास ट्रू आ जाएगा और इस एम्प्टी हमारे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है अभी। तो कंपाइल और रन। ओके, सबसे पहले हमारे पास 5 एक हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट उसने इन क्यू कर दिए, इंसर्ट कर दिए। छठा एलिमेंट उसने इंसर्ट नहीं किया, 0 रिटर्न कर दिया क्योंकि क्यू हमारा फुल हो चुका है। और ये इस फुल का हमारे पास उसने 1 रिटर्न किया और इस एम्प्टी का जो लास्ट पे हमारे पास 0 है, ये 0 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी डी क्यू का, सी आउट लास्ट एलिमेंट 5 दफ़ा इन क्यू को करते हैं और यहाँ पे वैल्यूज़ इसकी कर देते हैं डिफरेंट, 88 89 की जगह 83 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी 832 और 891 कर देते हैं। ओके, अब मैं करता हूँ यहाँ पे डी क्यू, एस डॉट डी क्यू। तो डी क्यू का हमारे पास जो फंक्शन है वो सबसे फर्स्ट वाले एलिमेंट को सबसे पहले इंसर्ट किया हुआ होगा उसे सबसे पहले गेट करेगा। तो एक दफ़ा कॉल किया तो इसे ये वाला सबसे पहले वाला जो इंसर्ट किया 89, ये वाला प्रिंट करवाएगा, क्योंकि ये फीफो स्ट्रक्चर है हमारे पास, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये 5 दफ़ा उसने इंसर्ट कर दिया, देन उसने 89 गेट किया, देन उसने ये 2 दफ़ा ट्रू 89 गेट भी किया और देन ट्रू भी रिटर्न किया, और 1 उसके नीचे जो हमारे पास फुलनेस का और देन एम्प्टीनेस का 0 आ गया। यहाँ पे आई थिंक एंडल यूज़ करना होगा हमें, एंडल इसी स्टेटमेंट को करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी एंडल। अब अगर मैं DQ को 2 दफ़ा कॉल करता हूँ, कंट्रोल सी, या 3 दफ़ा कर लेते हैं। ओके, इस फुल और इस एम्प्टी को अभी रिमूव करते हैं। अब सबसे पहले 89 है, देन 830 ट्रू है, 5 दफ़ा कॉल करते हैं ताकि हमारा जो है क्यू फुल हो जाए, 1 2 3 4 5। और 5 दफ़ा मैंने इन क्यू किया, सबसे पहले 89 इंसर्ट किया, देन 832, देन 891 इंसर्ट किया, देन 832 834 कर लें। और अब सबसे पहले मैंने जब डी क्यू करूँगा 89, देन 832, देन 891 आएगा हमारे पास। अब मैं इसे करता हूँ रन, 5 एक आएंगे हमारे पास।
5 दफ़ा उसने इंसर्ट कर दिए एलिमेंट्स, और देन ये 3 दफ़ा वो रिटर्न करेगा हमें। अब ये 5 उसने इंसर्ट कर दिए, और देन ये 89 उसने किया, ये 1 रिटर्न किया है उसने, ये हमने उधर लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू, तो रिटर्न ट्रू का वो एक रिटर्न कर रहा है। आप इसकी रिटर्निंग टाइप रख लें या रिटर्न कर दें इसे, बूल रिटर्निंग टाइप मैंने रखी हुई है, तो इंटीजर कर लें, वो इंटीजर आ जाएगा। अब 832 उसने रिटर्न किया है और 1 ट्रू रिटर्न कर दिया उसने, और 891, सबसे पहले 89, देन 832, देन 891, ये जो 1 लास्ट पे ये उधर लिखा हुआ है हमने फंक्शन के अंदर, देख लेते हैं दोबारा से। ये हमारे पास है फंक्शन DQ का, इसके अंदर हमने रिटर्न ट्रू लिखा हुआ है, तो ये रिटर्न ट्रू इसने कर दिया है, 1 मीन ट्रू। तो ये था हमारे पास सिंपल सा क्यू का कोड।